हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका और हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको आईटीआई एडमिशन से संबंधित जानकारी देने वाले हैं कि आईटीआई में चयन सूची में नाम आने के बाद आपको एडमिशन व वेरिफिकेशन के लिए आपके पास क्या क्या मूल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आपका प्रवेश हो पाएगा। अगर आपके पास ये मूल डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपका जो है प्रवेश नष्ट भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको कौन कौन से मूल डॉक्यूमेंट एडमिशन के समय यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ले जाना अनिवार्य है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके सभी डॉक्यूमेंट की जानकारी देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आईटीआई से संबंधित या किसी भी कॉलेज एडमिशन से या किसी कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो इसके साथ साथ आपको इसकी जानकारी और उन सबको कैसे करना है या फॉर्म भरना है तो इसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय लेते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दे रखी है, और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक दे रखी है, तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपके पास मूल प्रमाण पत्र कौन कौन से होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपके पास सबसे पहला जो कम से कम नियुक्ति है वो है आपके पास निर्धारित शिक्षण योग्यता की अंक सूची, यानी कि जैसे कि 10th लेवल से अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास 10th क्लास यानी 10वीं की मार्कशीट होना अनिवार्य है मूल। इसके बाद आपके पास अगर अनुसूची यानी SC ST जाति से हैं तो आपके पास का प्रमाण पत्र डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास हस्तलिखित प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा है तो आप अभी उसके लिए अप्लाई कर दें। अगर OBC से हैं तो भी आपको डिजिटल प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, तो ऐसे में आपके पास दिव्यांग का प्रमाण पत्र और जिला मेडिकल आदि का विशेषज्ञ द्वारा दिया होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र या पुत्री हैं या पौत्र हैं या कोई भी आपकी फैमिली में से रहा हो तो उनके द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया गया हो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर सैनिक हैं या भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पास उनका भी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ठीक है। दूसरा जो है वो है अगर आपके कोई भी कर्मचारी यानी कि माता पिता आईटीआई में कर्मचारी या अधिकारी हैं तो उनका प्रमाण पत्र भी आपके कार्यालय यानी उस कार्यालय के द्वारा जारी किया गया हो, ठीक है। अनाथ आश्रम से हैं तो अनाथ आश्रम का पंजीयन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, अगर नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद जिले का मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है तो आपको स्वयं का निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। अगर आप 18 वर्ष से कम हैं तो आपके माता पिता का रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर जम्मू कश्मीर से हैं तो वहाँ का संबंध में प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद प्रवेश के समय प्रस्तुत किए जाने वाला शपथ पत्र यानी कि आपका अलाउमेंट रहेगा और एडमिशन स्लिप वही, ठीक है। इसके बाद संस्था से काटने हेतु प्रपत्र नाम यानी जिस भी एडमिशन से आपने नाम वो लिया है, एडमिशन पहले लिया है तो वहाँ से आपका TC यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ठीक है। और इसके बाद मूल निवासी होना आवश्यक है मध्य प्रदेश का। अगर आप अन्य राज्य से हैं या अन्य राज्य से शिक्षा प्राप्त की है तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है आपके राज्य का, ठीक है। इसके अलावा आपके पास समग्र ID और आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपका 3 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपके डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी अच्छी जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही नई नई जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।